जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? प्रभु करे आप लोगों की हर एक मनोकामना पूर्ण हो। प्रभु आप लोगों पे हमेशा ही अपनी कृपा बरसाए रखे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पिछले कुछ अनुभवों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। जैसा मुझे देखने को मिला, मुझे बहुत से कमेंट ऐसे मिले जिसमें लोगों ने खुद से आके मुझसे कहा है कि उनके साथ सच में चमत्कार हो रहा। और सिर्फ मुझसे जुड़ने के बाद नहीं, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे जुड़ने के बाद, मैं तो कुछ हो ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो किसी तरह से इधर उधर भटक रहे थे उनको एक सही मार्ग दिखाने के लिए मैंने कुछ प्रयास किया था और वो प्रयास आज रंग ला रहा है। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जो आज मुझसे कनेक्ट होके ये बता रहे हैं कि उनके साथ भी चमत्कार हुआ है। और ऐसे ही कुछ एक चमत्कार के बारे में मैं अभी बात करूँगी। जो इससे पहले मैंने एक दीदी का बताया था जिनको 45 लाख रुपए चाहिए थी और उनके पास पॉकेट में 4500 रुपये तक नहीं थी, तो उनका घर बिकने वाला था। तो ऐसा मैंने बताया था। तो मैं एक बार फिर से, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा होगा, मैं एक बार फिर से वो चीज़ चर्चा कर देती हूँ ताकि जिनको नहीं पता हो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर मैं बता देती हूँ ताकि आपको उनका पता चल जाए और जिससे आपके अंदर भी ना वो भक्ति है ना, भक्ति भाव और अच्छे से जाग जाए। तो 45 लाख रुपए चाहिए था। उनके घर के ऊपर कर्ज था किसी तरह का और बैंक से उन्होंने लोन लिया था। तो बैंक वालों ने उनको मैसेज कर दिया था कि आप या तो अपना लोन चुकाइए, नहीं तो आप 2 महीने के अंदर घर खाली करके चले जाइए। तो हालत कुछ ऐसी थी उनकी कि उनके पास 4500 रुपये तक नहीं थे। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो उन्होंने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और सीधा सीधी, बस उनके पास कुछ वैसा व्यवस्था नहीं था और हनुमान जी के सामने जाके बैठ के वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उन्होंने अपनी जो भी उनका दुख था वो प्रभु को सुनाया, भाई मान की पूजा किया उन्होंने। और ऐसा चमत्कार हुआ कि बैंक वाले ने खुद फ़ोन करके बोला कि हम आपके साथ कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। और कंपनसेट, आप विश्वास नहीं होगा, 45 से सीधा 8 लाख। और अब खुशी की तो बात थी ये, क्योंकि 45 से 8 आना यहाँ नहीं है, ये सिर्फ वहीं कर सकते हैं। 45 लाख रुपए से 8 लाख पे आ गए बैंक वाले। लेकिन तकलीफ़ की बात अब ये है कि इनके पास 8 लाख भी नहीं है। तो दीदी ये ऐसा बताती हैं कि कहीं से उन्होंने 6 लाख का इंतज़ाम कर लिया। और कहीं से क्या, वो ऐसा कहती है ना जिससे प्रभु ने चमत्कार कर दिया हो कि उनको पता ही नहीं चला पैसे कहाँ से आ गए। रिश्तेदार इधर उधर कहीं से, मतलब जिनको भी अपनी वो व्यथा बताते ना, वो उनको पैसे देने के लिए तैयार हो जाते और कोई डिमांड नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं। उनके पास 6 लाख रुपए हो गए, लेकिन अभी भी 2 लाख की कमी थी। तब दीदी ने कहा जब इतना इंतजाम जिसने कराया ना, वही ये 2 लाख का भी इंतजाम कराएगा। वो हनुमान जी के फ़ोटो के सामने जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ आप होते हो। और उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कहा था कि कहीं भंडारा होने वाला था, वहाँ पैसे की कमी थी, तो उन्होंने जाके हनुमान जी के सामने प्रार्थना की, तो वहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया, भंडारा में खाना ही नहीं घटा। तो ये दीदी ने ना कुछ ऐसा सुना था किसी से, तो ये इन्होंने उसी भक्ति भाव को मतलब एकदम विश्वास के साथ बोला कि जब वहाँ नहीं घटा ना तो यहाँ भी नहीं घटेगा। मुझे मुझे आप पर विश्वास है और मुझे कुछ और नहीं जाना। मुझे पता है जब आपने 45 से 8 किया है ना, तो ये 6 से 8 भी आप करेंगे। और ऐसा बोल के दीदी मतलब निश्चिंत हो गई। लेकिन थोड़ा दिमाग में तो टेंशन रहता ही है। और उसके ठीक 2 दिन बाद बैंक से फिर से फ़ोन आया। बैंक से फ़ोन आया, इस बार लोन देने के लिए फ़ोन आया। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, उनको लगा कि मुझे कैसे कोई लोन दे सकता है, ये ज़रूर किसी फ्रॉड का काम होगा कि वो पैसे निकलवाना चाहता हो। लेकिन अब दीदी को डाउट हुआ कि क्या पता हनुमान जी की कृपा हो। तो उन्होंने ना वो टेलीकॉलर डाउनलोड किया और डाउनलोड करके वो नंबर चेक किया, तो उनके पास के ब्रांच से ही फ़ोन आया था। बैंक के ब्रांच से, जो उनके पास का जो बैंक था ना, उससे ही कॉल आया था। फिर वो लोग उस नंबर पे कॉल करके बात किए, फिर सबकी मीटिंग हुई, फिर पता चला उनको लोन मिल रहा है बिना किसी प्रॉपर्टी के।
और वो पहले से कर्ज में डूबे हुए थे, उनको लोन मिल रहा था, तो इन्होंने किसी तरह से लोन मिल लिया। मतलब डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिला, यहाँ पे डूबते को पूरा का पूरा जहाज देते हैं प्रभु कि तुम आराम से पार करो। बस ज़रूरत इतनी है ना कि आप थोड़ा मतलब विश्वास बना के रखो, विश्वास नहीं खोने देना। तो इसी विश्वास पे मैं कुछ बताने जा रही हूँ, और आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना। जिसकी भी कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ ऐसा है कि करना है, और आजकल चीज़ें ऐसी हो रही है ना कि हम कुछ सोचे और हो जाए ऐसा। तो अगर ऐसा चाहते हो तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखो कि आप जो बोल रहे हो ना, वो हमारे हनुमान जी सुन रहे हैं। अगर आपने एक बार राम बोला ना, तो आपको ना वहाँ से इतना प्यार मिलेगा भर भर के, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो राम नाम का एक तो जाप शुरू करो। अगर आप राम नाम का नहीं जाप, कोई और जाप करते हो, करो, सब एक ही है, उनको बस नाम सुनना है। तो एक तो नाम जाप करो, जिससे आपके अंदर ना विश्वास जगेगा। अभी लाइव में मुझे किन्हीं ने कहा था कि उन्होंने नाम जाप शुरू किया, तो उनकी मतलब दुकान थी, वहाँ पे कुछ कमी रही होगी, पहले कम चल रहा होगा दुकान, अभी पैसे आने शुरू कर दिए। उन्होंने मुझे लाइव में बताया था, मैंने एक पोस्ट भी डाला था। तो ऐसा हुआ कि मतलब उन्होंने नाम जाप शुरू किया, और बस उसी शाम से उनकी दुकान अच्छी चलने लगी। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। बहुत सारे चमत्कार मैं तो शेयर करते रहती हूँ, लेकिन अभी जो मैं बताने आई हूँ पहले, वो बहुत ही ज़रूरी है। आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है यहाँ। हनुमान जी जो है ना, वो सुप्रीम पावर है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करेंगे। आपको क्या करना, आप ध्यान से सुनना। किसी भैया ने ऐसा कहा था, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई। फिर किसी दीदी की भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। मैं 3-4 लोगों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये आपको बता रही हूँ, और मैं भी आज ये मैनिफेस्ट करूँगी इसी वीडियो में, और आप लोगों को भी करना है। तो सबसे पहले आपके मन में जो भी है, आप वो सोच लीजिए, क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी मैनिफेस्टेशन। देखो ऐसा है ना कि दुख आएंगे जाएंगे, ये दुखालय है, यहाँ दुख के बिना गुजारा नहीं है। लेकिन दुख से निकलने का ना मार्ग हमें वही बताते हैं, कोई दूसरा नहीं बताता है। वही आते हैं हमें इस पार से उस पार लगाने। तो सबसे पहले आपको जो भी आपकी विश है, आप वो अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और कोई नाजायज विश नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको थोड़ी देर बैठ के शांत चित्त से राम नाम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको इमेजिन करना है कि आप हनुमान जी आपको दिख रहे हैं। और इमेजिन करना, आप समझते हैं, अगर आप किसी का इमेजिन कर रहे हैं, मतलब आप सच में आप उनके करीब जा चुके हैं, और आपने जाके उनको धीरे से, जो भी आपकी विश है, धीरे से, मान लीजिए मेरी विश है कि मुझे जल्दी से अभी यहाँ पे कम से कम 10 के सब्सक्राइबर मिल जाए, मेरी ये विश है। तो मैं जाके बोलूँगी, हनुमान जी भैया मेरी 10 की सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हनुमान जी भैया आपकी कृपा से मेरी 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए इस चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हनुमान जी भैया आपकी कृपा से मेरे 10 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए इस चैनल पे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। ऐसे ही आपको भी बोलना है, और फिर देखना आपकी मैनिफेस्टेशन, और आप मैनिफेस्टेशन जो आपने विश बोला है, वो आपको कितने समय में आपको प्रॉपर बोलना होगा। कि अगर जैसे आपको आज 100, आप सबसे पहले ना 100 रुपये का करके देखो। मैं ऐसे कहती हूँ कि आज आपको कहीं से 24 घंटे के अंदर 100 रुपये किसी ने ला के दिए, ऐसा करके देखो। या फिर कुछ छोटा सा पहले मांग के देखो कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, अगर आपको लगता है वो चीज़ 24 घंटे के अंदर पूरा हो सकता है, तभी 24 घंटे का नाम लेना। क्योंकि अगर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं, कोई सोर्स ही नहीं है कोई मैनिफेस्टेशन पूरा कराने का, फिर वो चीज़ का ना डाउट आएगा आपके मन में, मेरे पास ये सोर्स है, ये चैनल, ठीक है, तभी मैं ऐसा कह रही हूँ। लेकिन आपके पास भी सोर्स होना चाहिए कि जो आप विश मांग रहे हो वो कैसे पूरा होगा, कोई तो सोर्स होना चाहिए ना। फिर आप वो विश मांगो, फिर देखना आप जो टाइम लिमिट बताओगे ना, आपका उस टाइम लिमिट में पूरा हो जाएगा। तो ये करके देखो आप, बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। मैंने कम से कम 10-12 वीडियो देखा है, बहुत रिसर्च करके मैं इस वीडियो पे आई हूँ,
और मुझसे जो जुड़े हुए हैं वो तो ये करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है। लेकिन सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके जय श्री राम लिखिए। और आपके साथ अगर कुछ अच्छा हो रहा है, प्रभु के शरण में आने के बाद कुछ चमत्कार हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ज़्यादा लिखने में इंटरेस्ट नहीं है ना, शॉर्ट में ही लिख के बता दो, 4-5 वर्ड में ही लिख के बता दो, लेकिन बताओ तो सही। क्योंकि इतना अच्छा लगता है ना सुन के, इतना अच्छा लगता है सुन के, मतलब ये एक एक्सपीरियंस है ना जो मन करता है लोगों तक बताएं। तो आप भी जुड़िए यहाँ पे। और अगर कोई ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है मोटिवेशन की, पॉजिटिवनेस की, तो उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। कभी कभी क्या है ना, हम कोई ऐसा इंसान रहता है ना, वो होप खो देता है, अगर उसको हम उम्मीद की इतनी छोटी सी भी किरण दिखा देना, तो उसके अंदर एक जीने की चाह आ जाती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि कभी कुछ ऐसा मिले ना, तो उनको आप समझाइए, बताइए कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ऊपर वाले हैं और ऊपर वाला आपका सहारा बनेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग भी यहाँ मीडियम, और आप भी मीडियम बन सकते हैं। आपको पता है, राम नाम लेने से ना, आज आप जिस आशीर्वाद के लिए तरस रहे हो ना, कल को आप आशीर्वाद देने वाले बन सकते हो। ये मतलब पावर है नाम जाप में। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करके जाना, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक ये वीडियो को आप शेयर करो, खास करके स्टूडेंट्स के साथ, हाउसवाइफ्स के साथ, और जिनको प्रमोशन चाहिए उन लोगों के साथ। उन लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, और होगी, हनुमान जी की कृपा से होगी। जो भी ये वीडियो देख के अपनी मैनिफेस्टेशन रखते हैं हनुमान जी के सामने, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और वो यही कमेंट बॉक्स में आज नहीं तो कल वो बोल के जाएंगे मुझे। और आप लोग भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखेंगे हम लोग सभी मिलके। तो वीडियो को लाइक करके ही जाना सबसे पहले तो, और हो सके तो सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो, प्यार दो और प्यार पाओ, साथ में आशीर्वाद पाओ प्रभु का। और बस सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी पे प्रभु का कृपा बरसते रहे, बस यही यहाँ से आ रहा है। जय श्री राम।